हेलो। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिलेंडर टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने स्फीयर्स कर लिया था। स्फीयर्स में जो एक आध टॉपिक आपके रह गए हैं वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, तो विदाउट अ फर्दर अडू हम लोग का सिलेंडर शुरू करेंगे। तो स्फीयर हमने पढ़ा था कि स्फीयर क्या होता है। आपने स्फीयर थोड़ा बहुत 11-12 में ही पढ़ा होगा। सिलेंडर इज समथिंग न्यू फॉर यू। ठीक है, जो आप फर्स्ट टाइम बीएससी या हायर स्टडीज़ में पढ़ते हो। सिलेंडर है क्या? अब देखो, जैसे प्लेन, स्फीयर, ये दोनों एक तरह की सरफेसेस थी, उसी प्रकार से सिलेंडर भी एक तरह की सरफेस है। सिलेंडर भी एक तरह की सरफेस है। ठीक है, हालांकि हमको पता है कि हम लोगों ने आज तक जितने भी सिलेंडर्स पढ़े हैं अपने सिलेबस में, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सिलेंडर है जिनको हम लोग कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। वो भी हमारे टॉपिक का सिलेबस में आता है। जो आप बॉटल की शेप देखते हो या किसी पिलर की शेप देखते हो, जो अमूमन आप सिलेंडर देखते हो, वो एक स्पेशल केस है सिलेंडर का। हम लोग यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ सिलेंडर पढ़ने वाले हैं कि जनरली सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, तो सिलेंडर इन जनरल क्या है, उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि स्फीयर क्या है, तो स्फीयर लोकस है। स्फीयर क्या है? एक ऐसी सरफेस है जो लोकस है। लोकस किस पॉइंट का? लोकस एक ऐसे पॉइंट का जो 3 डायमेंशन में किसी गिवन फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। मतलब कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, रैंडम कोई पॉइंट है, जिसको मैंने कहा तुम चलो भाई मूव करो और तुम्हारा जो पाथ होगा वो मैं ट्रेस करूंगा, लेकिन मैंने उसे शर्त ये रखी कि भाई तुम जब भी चलोगे एक फिक्स पॉइंट है, तुम्हारी डिस्टेंस उसे बदलनी नहीं चाहिए। तो जो लोकस ट्रेस करेगा वो एक स्फीयर होगी। ठीक है, लेकिन सिलेंडर क्या है समझिएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी एक सरफेस है, क्लोज सरफेस। ये क्या है मेरे पास? क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, या फिर सरफेस कहने से ज़्यादा बेटर होगा कि मैं इसको एक क्लोज्ड कर्व का नाम दूं। ये एक क्लोज्ड कर्व है। सरफेस बोल दिया, गलत बोल दिया मैंने। ये एक क्लोज्ड कर्व है मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व था और एक लाइन है, गिवन फिक्स लाइन। एक फिक्स लाइन है, एक फिक्स लाइन दी हुई है और एक क्लोज्ड कर्व दिया हुआ है। इतना गिवन है मेरे पास, एक गिवन लाइन, फिक्स लाइन और एक क्लोज्ड कर्व दिया हुआ है। अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ लाइंस को लूंगा, एक लाइन लूंगा। एक लाइन ली मैंने, ये लाइन है मेरी। ये लाइन, मैं इस लाइन का लोकस ट्रेस करूंगा। इस लाइन का मैं एक लोकस ट्रेस करने वाला हूं। मेरे पास गिवन क्या क्या था, फिक्स चीजें क्या क्या गिवन थी। मेरे पास एक कर्व दिया हुआ था और मेरे पास एक लाइन दी हुई थी। ठीक है, ये मेरे पास गिवन था। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक और लाइन है, ये लाइन मेरी जनरेटर है। ये मेरी जनरेटर है। जैसे स्फीयर में मेरे पास एक फिक्स पॉइंट था, वो सेंटर होता है स्फीयर का, और एक पॉइंट होता है जिसका हम लोग लोकस ट्रेस करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ मेरे पास एक गिवन कर्व है और गिवन फिक्स लाइन है, और मैं जनरेटर लाइन का लोकस ट्रेस करने वाला हूँ। अब मैंने इस लाइन से बोला, जनरेटर से बोला कि भाई तुम चलो, और चलो ऐसे कि तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो फिक्स लाइन के पैरेलल रहे और तुम इस कर्व के ऊपर चलते रहोगे। नहीं समझ में आया? जैसे अगर मेरे पास मान लेते हैं कि मेरे पास, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई कर्व है। ठीक है, मेरे पास कोई कर्व है। अब मैंने कहा कि ये मेरे पास एक फिक्स लाइन है। ये कर्व था मेरे पास और ये मेरे पास एक फिक्स लाइन है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो मेरी जनरेटर है वो चले ऐसे कि इस लाइन के पैरेलल रहे हमेशा और इस कर्व के ऊपर ऊपर चले। तो जो ये सरफेस ट्रेस करती है वो एक सिलेंडर है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस लाइन को बार बार बनाता रहूंगा कि तुम इस कर्व पे चलो, तो इस कर्व पे चलो, चलो चलो, तो जो सरफेस ये ट्रेस हो रही है बार बार, ये एक सिलेंडर की सरफेस है। ये एक सिलेंडर है। ठीक है, आपको शायद ऐसे ना दिख रहा हो, ये इस सरफेस के ऊपर चल रहा है ये लाइन, जनरेटर।
ठीक है, इस सरफेस के ऊपर चल रही है और ये मेरा सिलेंडर फॉर्म हो रहा है। ये मेरे पास एक कर्व है, स्पेस में एक कर्व है मेरे पास, और कर्व के ऊपर ऐसे लाइन, इस कर्व के ऊपर ही लाइन चल रही है, ऐसे इस कर्व के ऊपर ऐसे लाइन चल रही है, ठीक है। तो एक सिलेंडर की डेफिनेशन होती है। मैं आपको इसको एक और व्यू से दिखाता हूँ कि मान लो ये मेरे पास एक कर्व होता और मेरे पास एक लाइन होती, ये मेरे पास एक गिवन फिक्स लाइन है, और जो मेरा कर्व है वो ऐसे बनेगा कुछ, इस कर्व के ऊपर ही लाइन चल रही है, आगे से फिर पीछे से होते हुए जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अच्छा बनाता हूँ, ये विजुअल प्रेजेंटेशन इसका, ठीक है। ये सरफेस, ये लाइन इस कर्व के ऊपर चल रही है 3D में, ये मेरे पास एक कर्व है और ये लाइन इसके ऊपर चल रही है, तो जो कर्व ट्रेस होता है वो एक सिलेंडर होता है, ठीक है। अगर यही कर्व एक सर्कल हो, ठीक है, यही कर्व एक सर्कल हो और ये लाइन उस सर्कल के एक्सिस से परपेंडिकुलर पास हो जाए, तो हम लोग पास क्या मिलता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर मिलता है। तो सिलेंडर क्या है, सिलेंडर बेसिकली एक सरफेस है जो एक मूविंग लाइन के लोकस से जनरेट हो रही है। सिलेंडर एक सरफेस है जो एक मूविंग लाइन के लोकस से जनरेट हो रही है। हमने अब तक जितने लोकस जनरेट किए थे वो एक पॉइंट के लोकस थे, ठीक है। अब हम लोग एक लाइन को चला के उसका लोकस ट्रेस कर रहे हैं, ठीक, समझ में आ गया पहली बात। तो सिलेंडर क्या है, सिलेंडर एक ऐसी सरफेस है जो एक लाइन के लोकस से जनरेट होती है, फाइन। और कंडीशन क्या होती है उसकी, दो कंडीशन है। एक तो वो गिवन गाइडिंग कर्व, ये जो कर्व हमने लिया ना क्लोज कर्व, ये हमारा गाइडिंग कर्व होता है, गाइडिंग कर्व। इस गाइडिंग कर्व को ट्रेस करती है कौन, जनरेटर, और एक गिवन फिक्स लाइन के हमेशा पैरेलल रहती है। ये नहीं कभी ऐसे होगी कभी ऐसे होगी, नहीं, उसका डायरेक्शन पैरेलल रहता है हमेशा हमारे गिवन फिक्स लाइन से, ओके ओके। तो जो कर्व जिसको ट्रेस करते जाती है वो हमारा गाइडिंग कर्व हो गया, ठीक है। और गाइडिंग कर्व है हमारा क्लोज कर्व और गिवन फिक्स लाइन, जनरेटर, ठीक है। तो इसमें बातें नोट क्या करनी है आपको। पहली चीज फिर से मैं कहता हूं लास्ट टाइम, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर एक ऐसी सरफेस है जो एक गिवन फिक्स लाइन के पैरेलल और किसी गाइडिंग कर्व को ट्रेस करती हुई जनरेटर का लोकस है, ठीक है। इस जनरेटर का लोकस होती है वो। तो जिस लाइन को हम लोग लोकस, जिस लाइन का लोकस ट्रेस कर रहे हैं वो जनरेटर हो गया। जो फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इसी फिक्स लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ओके। गाइडिंग कर्व, एक्सेस और जनरेटर, ये तीन बातें थी। तो ये हमारे पास टर्म्स हो गए जो क्लियर हो गए, हमको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है कि किसी सिलेंडर की इक्वेशन लिखते कैसे हैं, ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखते हैं उसको। तो पहले आप लिखिए, हेडिंग डालिए, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं लिखने का। पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर थ्रू अ गिवन कॉनिक। इक्वेशन ऑफ सिलेंडर थ्रू अ गिवन कॉनिक, कैसे करते हैं इसको, देखो तरीका क्या है। स्टेप नंबर 1 इसको सॉल्व करने का। पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेंडर पे एक रैंडम पॉइंट चूज कर लोगे, ठीक है। लेट मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट है सिलेंडर पे, ठीक है, सिलेंडर पर पॉइंट है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सिस की मदद से, जो हमको एक्सिस गिवन होगी, उस एक्सिस की मदद से हमारी जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। दैट इज फ्रॉम द एक्सिस वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द जनरेटर, फाइन। तो हमने क्या किया, हमने पहले तो सिलेंडर के सरफेस पे एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा चूज कर लिया। अब एक्सिस की मदद से वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द जनरेटर लाइन, फाइन।
अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? थर्ड स्टेप में आपको करना ये है कि प्लेस द पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, जो जनरेटर का पैरामीट्रिक फॉर्म होगा उसको आप कर्व की इक्वेशन में रख दोगे, ठीक है, उसे आप कर्व की इक्वेशन रख दोगे। इन 3 स्टेप से आपकी किसी भी सिलेंडर की इक्वेशन आ जाएगी। ये आपका जनरल तरीका होता है किसी भी सिलेंडर की इक्वेशन को निकालने का, ठीक है। पहले तो आप सिलेंडर पे एक सरफेस मान लो, सरफेस मानने के बाद आप सरफेस पे एक पॉइंट जनरेट कर लो, फिर आप एक्सिस में से जनरेटर का डी.आर निकाल लो, उसको कर्व की इक्वेशन में पुट कर दो, खत्म। इतना ही करना होता है आपको, ठीक है। अब कुछ नोट्स, नोट करने वाली बातें, नोट्स करिए, उसके बाद मैं आपको इस पर क्वेश्चन लगाता हूँ तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर। इफ z एक्सिस बी द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, अगर इफ हमारी जो सिलेंडर की एक्सिस है वो z एक्सिस होगी, तो इफ z एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर देन equation of conic is equation of cylinder। 11th-12th में आपने जो कॉनिक सेक्शन पढ़ा था फॉर्म सिलेबस में, कॉनिक सेक्शन, उस कॉनिक सेक्शन का जो फॉर्म होता है, अगर उस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दी होती है तो वो एक सिलेंडर की इक्वेशन होती है, ठीक है। क्या इक्वेशन होती है उसकी? ये होती है ठीक है। फाइन, तो ये बातें आप नोट करिए पहले। तो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर अगर आपको गिवन कॉनिक दिया हो, जनरेटर दिया हो, तो कैसे निकलता है उसका तरीका ये होता है। और अगर आपके पास कोई सिलेंडर है जिसकी आपको एक्सिस दी होती है z एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो होती है वही आपकी इक्वेशन ऑफ सिलेंडर होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लेते हैं कि हमको पता है कि 2 डायमेंशन में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल एक तरह का कॉनिक है। सर्कल एक तरह का कॉनिक है, ठीक है, कॉनिक है। तो उसी प्रकार से 3 डायमेंशन में यही इक्वेशन, ये एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। ये सिलेंडर की इक्वेशन है। तो आपने जो जो इक्वेशन कॉनिक्स में 2 डायमेंशन में सर्कल के लिए पढ़ी थी, 3 डायमेंशन में वही इक्वेशन एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो x² + y² = x², ये एक सिलेंडर की इक्वेशन है 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में ये एक सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, 3 डायमेंशन में सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते थे? एक स्फीयर और एक प्लेन को लिखते थे, याद है आपको? एक स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन जब साथ में लिखी होती है तो वो एक सर्कल रिप्रेजेंट करती है 3D में, और 3D में सर्कल की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? सिलेंडर को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया? क्लियर बातें मेरी? अच्छा, देख रहे हो आप इसको? अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, भैया ये कौन सी सरफेस का इक्वेशन है, तो ये एक सिलेंडर की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? ये एक सिलेंडर की इक्वेशन है, ठीक है। ठीक है, ये एक सिलेंडर की इक्वेशन है। और आपसे बोले कि इस सिलेंडर का जनरेटर एक्सिस की वैल्यू निकालो, तो एक्सिस क्या होगी? हमने अभी सीखा कि एक सिलेंडर जिसकी एक्सिस z एक्सिस हो उसकी इक्वेशन एक कॉनिक होती है। तो इसीलिए इस इक्वेशन, जो सिलेंडर की इक्वेशन है, इसकी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी? वो z एक्सिस होगी। तो MCQ में ये खटाक से क्वेश्चन बनता है
कि भैया आपको इक्वेशन दी रहेगी, बताओ कि सिलेंडर की एक्सिस कौन सी है। तो आपको अगर दिख जाए कि वो एक कॉनिक की इक्वेशन है तो आप लिख देना कि वो एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस सिलेंडर का एक्सिस जेड एक्सिस है, खत्म। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कॉनिक दिख जाए, 3 डायमेंशन की इक्वेशन में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई भी कॉनिक की इक्वेशन अगर आपको दिख जाए तो वो एक सिलेंडर की इक्वेशन होती है और उस सिलेंडर की एक्सिस आपकी जेड एक्सिस होती है। बात क्लियर? अच्छा, ओके फाइन, ये बात नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब कोई क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन हमारे पास अगर हो तो। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर, हमको इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालनी है, हमको इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालनी है जिसमें जनरेटर इज पैरेलल टू x upon 0, y upon 1, z upon -1 and x by 0, y by 1, z by -1 and whose guiding curve is this. ठीक है, निकालिए भाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आप लोग ये बात से मत डरना कि भैया यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ये तो गलत हो गया इक्वेशन। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 0, 1 और -1 रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और डी में अगर 0 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं डिनोमिनेटर 0 हो गया, बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन है लिखने का। ठीक है, ये प्रॉपर हम लोग x को 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी तरीके का। ये भैया लाइन की इक्वेशन है और यहाँ पे लाइन की इक्वेशन में ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है उसके डी को। ठीक है, मतलब कि एंगल 0 हो, एंगल 90 हो गया है एक्स एक्सिस से, उसका डी है ये कॉजाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 कर दिया गया है, ये लाइन की क्वेश्चन है, ना कि कोई x/0 डिवीजन कर रहे हो, वो डिवीजन नहीं कर रहे हो एक तरह से एक्चुअली में। ठीक है, निकालो भाई इसका आंसर। तो देखो पहले क्या करते हैं, इसमें पहली बात है क्या करना है, इसमें जरा एक्सिस को देखो क्या बोला है, इसको सॉल्व करने की अप्रोच देखो क्या है। पहले तो आप देखो कि हमारी एक्सिस क्या है, क्योंकि जनरेटर इस लाइन के हमेशा पैरेलल है, यानी कि ये लाइन हमारी क्या हो गई, यही लाइन हमारी हो गई हमारी एक्सिस। तो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में एक्सिस दे दिया गया है। ठीक है, अब एक्सिस को देखो आप, एक्सिस ये है हमारी, और कर्व की इक्वेशन सॉरी कर्व की इक्वेशन पूरी नहीं लिखी। ये पूरा हमारा कर्व है, ये पूरा हमारा कर्व है। ठीक है, वरना ये अपने आप में तो एक सिलेंडर की इक्वेशन अपने आप में था ये। ठीक है, देखो अब देखो हमको एक्सिस की इक्वेशन दी हुई थी। अब देखो कर्व में y = 0 था, कर्व में y = 0 था। अब क्योंकि y = 0 था हमारे कर्व में, इसका मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन को देखो, लाइन की इक्वेशन को, y = 0 हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं ध्यान से तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं इधर, समझो। और दूसरा अब कुछ बातें समझना शुरू करिए। पहली चीज, हमको एक गाइडिंग कर्व दिया था
और एक एक्सिस दी हुई थी, ठीक है, और एक्सिस के पैरेलल हमारी जो जनरेटर थी हमें उसका लोकस ट्रेस करना है, ठीक है। अब देखिए x/0 y/1 z/-1 ये हमारी एक्सिस है। अब देखो यहाँ मैंने किया क्या, यहाँ मैंने इस और इसको, इन दोनों फॉर्म को इक्वेट किया है और इन दोनों फॉर्म को इक्वेट किया है। मैं करना ही चाहता हूँ कि मैं इस लाइन की इक्वेशन को, मतलब जनरेटर की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। मैं इस जनरेटर की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, इससे क्या सुख मिलेगा? सुख ये मिलेगा कि अगर मैंने एक्सिस को इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब सॉरी जनरेटर को अगर मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दिया, अब इसी पैरामेट्रिक फॉर्म को मैं जब कर्व में रख दूंगा, इसी पैरामेट्रिक फॉर्म को जब मैं कर्व में रख दूंगा, तो जो इक्वेशन बनने वाली है ना, वही हमारी सिलेंडर की इक्वेशन होती है, जो आपको मैंने इस स्लाइड में दिखाया था। ये देखो, पॉइंट चूज किया हमने, एक्सिस की मदद से जनरेटर की इक्वेशन लिखी, पैरामेट्रिक फॉर्म में dr निकाल के अब उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख के कर्व की इक्वेशन में पुट कर देना है, बस काम खत्म। ये हमको करना है। अब आप वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करिए, मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना है, फिर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक। सॉरी गाइस, इस इक्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं आपको ये कल करवाता हूँ क्वेश्चन, हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बजाय दूसरा, लेकिन उसके लिए आप पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका, ठीक है। हाँ, वो चीज़ ये है, x इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एल जेड, हाँ ठीक है, ऑर्डर एन, ठीक है। एक बात नोट कर लीजिए पहले तो, इन तीन चीज़ों को, फिर हम लोग कल शुरू करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन अभी है नहीं, बहुत ही मिक्स मैच हो गया, बिकॉज क्वेश्चन कहीं और का सोल्यूशन किसी और का है, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर्ली पर देख के बताऊंगा। तो तीन चीज़ें नोट कर लीजिए आज के लिए। पहला तो क्या होता है फिक्स लाइन, क्या होती है जनरेटर, क्या होती है गाइडिंग कर्व। सेकेंडली हम लोग इक्वेशन सेंटर लिखते कैसे हैं, इस पर क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। और ये बात वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एमसीक्यू पे क्वेश्चन पे बनता है, ठीक है। दो बातें तो फाइन, हम लोग इक्वेशन ऑफ सिलेंडर लिखना कल सीखेंगे, ठीक है। एक गाइडिंग कर्व और लाइन की इक्वेशन हमको दी हो तो हम लोग सिलेंडर की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वी विल गेट टू इट टुमारो, ठीक है। आई विल ब्रिंग यू सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल सॉल्व इट लेटर, फाइन, ओके देन, टेक केयर।